हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग को ये थंबनेल में आपने देखा होगा कि एसिड बेस एंड सॉल्ट की क्लास होने वाली है मेरे भाई, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिफिनीशन ऑफ एसिड एंड बेस की क्लास चल रही है ना। एसिड और बेस की ये डिफिनेशन की क्लास है। आपको मैंने पढ़ा रखा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि सर लेविस के अकॉर्डिंग अगर हम एसिड एंड बेस की डिफिनेशन जानना चाहें तो सर क्या होगा, जरा बताइएगा। देखो, लेविस के अकॉर्डिंग अगर हम लेविस कॉन्सेप्ट पे एसिड की डिफिनेशन की बात करेंगे, देन आफ्टर हम लोग यहां पे बेसिस की डिफिनेशन की बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। ये देखो, ईच इज द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल है भाई। अब मैं पूछूंगा आपसे एसिड की डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट सर आप तुरंत बोलना, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है मेरे भाई। अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे मेरे भाई। इसको अंडरलाइन करो, एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड हो गया। मतलब जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो क्या होगा मेरे भाई? एसिड होगा। समझ रहे हो? वेरी गुड। अब देखो, कंपाउंड नहीं भाई, सब्सटेंस बोल दो यहां पे, अच्छा लगेगा। मतलब जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। अच्छा सर, एक एक्सेप्ट करेगा तो सेकंड वन तो रिलीज करेगा ना? हाँ यार, पकड़ तो लिए। वेरी गुड। जरा देखो, इट इज अ सब्सटेंस विच कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना मेरे भाई, वो बेस है अकॉर्डिंग टू लेविस। जो इलेक्ट्रॉन, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करे, एक सेकेंड, वायर माइक का फंस गया, जस्ट वेट, हो गया, ठीक है। जो सब्सटेंस रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को बेस हो गया, जो सब्सटेंस एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को एसिड होगा। सर कुछ एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाएगा। सर देखो, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, आपके सामने एक एग्जांपल है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ओके, बेरियम क्लोराइड। अब मैंने कुछ एग्जांपल, बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड के अब मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। AlCl3 में 3 बॉन्ड आपको दिखेंगे ना। Al के साथ कितने बॉन्ड है मेरे भाई? 3 बॉन्ड है इसमें। FeCl3 में भी 3 बॉन्ड है। BeCl2 में Cl2 कितने? ClCl 2 बॉन्ड बना रहे हैं ना Be के साथ। Be के साथ Cl और Cl 2 बॉन्ड बना रहे हैं। Fe के साथ 3 Cl लगे मेरे भाई, 3 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। Al के साथ भी 3 Cl लगे, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, 3 बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड? AlCl3 में एल्यूमिनियम क्लोराइड में 3 बॉन्ड बनेंगे। और 3 बॉन्ड, अब आपको एक बात तो पता ही होगा, 9th में आप पढ़े कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। एक अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें भी 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी क्या आप समझाना चाह रहे हैं ये हम नहीं समझ पाए, लेकिन ये जरूर समझ गए कि AlCl3 में 3 बॉन्ड होते हैं। AlCl3 में 3 बॉन्ड होते हैं और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। FeCl3 में 3 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। सर ये भी समझेंगे। BeCl2 में 2 बॉन्ड है, Cl 2 बॉन्ड बनाए ना भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। सर ये तो समझ में आ गया, इसके आगे भी कुछ चलेगा कि यही रहेगा? चलेगा मेरे भाई। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो सभी को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती अपने आप को फुलफिल करने। ऑक्टेट रूल यही तो बोलता है। ऑक्टेट रूल समझते हो कि कोई भी एटम चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट रहे, मैं फुलफिल रहूं। हर एटम की ये चाहत होती है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपके पॉकेट में नहीं, एटम के पॉकेट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपके पॉकेट में भी कुछ होता ही होगा, तब तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। वैसे आपका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या आपको कुछ अमाउंट में फूड चाहिए ना? खा लेते तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम है ना, यहां पे भी हो रहा है कि एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना हो मेरे भाई तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस सर, ये बात हमें बहुत पहले से पता है, अगर नहीं पता है तो जान लेना कि एटम्स को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर एक एटम की चाहत होती है कि मैं नोबल गैस की तरह बनूं। नोबल गैस में पता है क्या होता है?
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की जो लाइन है ना मेरे भाई, हीलियम को छोड़ के सबके लास्ट में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम को छोड़ के सबके लास्ट में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, अनरिएक्टिव माने जाते हैं, है ना, इनर्ट गैस है ये, समझ रहे हो मेरे भाई। तो वही चीज है, बाकी सारे एलिमेंट्स की ये चाहत होती है कि हम भी नोबल गैस की तरह बने, मतलब हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो, हम भी 8 बन के घूमे, हम भी 8, है ना, पावर बना के घूमे ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, आपको ये बात पता है कि सर हाँ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अगर आप देखें AlCl3 में कि 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 बनने के लिए मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। समझ गए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। AlCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड तो 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक्सेप्ट करने वाला है AlCl3 विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। यस, BeCl2 एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो BeCl2 है ना, BeCl2 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, देखो 4 है तो 4 करेगा ना, लास्ट इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 बनने के लिए 4 ही तो चाहिए। FeCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन है तो FeCl3 विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। FeCl3 विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये अगर एक्सेप्ट कर लेना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। पकड़ लिए? यस सर। अब कैसे एग्जांपल भी मैंने बताया कि कोई कंपाउंड आपको मिले, बॉन्ड समझ लेना, कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं 8 बनने के लिए। समझ गए? तो बोलो यस सर। चलो, अगर मैं बेस की बात करूं तो ये एक ऐसा सब्सटेंस हो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है मेरे भाई। रिलीज करने का मतलब देखो, अमोनिया है, ये PS3 फॉस्फीन दिख रहा है आपको, ये लोग जो गैस, ये जो अमोनिया गैस है, ये लोग जो हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिलीज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है मेरे भाई वो लोग बेस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। अच्छा, आपको एक बात तो पता होगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बारे में। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर मैं बता देता हूं, बहुत बार बता चुका हूं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप उस चीज को बोलते हैं कि एटम के पास, देखो जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ना, द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। दैट मीन समझ गए, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता, एज अ फ्री, एटम के ऊपर फ्री प्रेजेंट होते हैं, उनको लोन पेयर बोलते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो ना होते हैं लोन पेयर, और जो पार्टिसिपेट कर लेंगे वो कैसे होंगे लोन पेयर, वो तो बॉन्ड पेयर होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना चाहते हैं। तो बेसिस की खास बात है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, और एसिड की खास बात है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। आप इसको नोट करिए, स्लाइड में जो भी चीजें हम लोग अब अनदर टॉपिक, अनदर वीडियोस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। अब तक 3 स्लाइड मैंने पढ़ाया आपको, 3 लेक्चर आपने पढ़ा, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, इसको कंप्लीट कर दिया मैंने, और छोटे छोटे लेक्चर से कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है, कोई डाउट हो रही तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अदरवाइज अगर समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, एंड लाइक शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।